आवर चैनल। तो आज मैं आपके साथ बेसन की बर्फ़ी की एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत मज़े की बनती है। बेसन लिया है मैंने 2 कप, चीनी लिया है मैंने 1.5 कप और घी लिया है मैंने 1 कप। इसके अलावा आप कोई से भी नट्स ले सकते हैं अपनी पसंद के। मैंने बादाम और अखरोट लिए हैं और 6 से 7 सब्ज़ इलायची ली है मैंने और थोड़ा सा जर्दे का रंग। सबसे पहले हम एक पैन में बेसन को डालेंगे और बेसन को इस्तेमाल करने से पहले आपने अच्छी तरीके से छान लेना है। अब इसके अंदर हम घी शामिल करेंगे, लेकिन जो घी है वो हम एकदम शामिल नहीं करेंगे, बल्कि थोड़ा थोड़ा सा करके इसके अंदर ऐड करेंगे कि हमें कितनी ज़रूरत है। ये पहले मैंने थोड़ा सा ऐड किया, मैं अब इसको मिक्स करूँगी और देखूँगी कि मुझे घी ज़रूरत है और कि नहीं। अभी मैं और थोड़ा सा घी इसमें शामिल करूँगी, क्योंकि अभी मेरा जो बेसन है वो अभी तक उसमें अच्छी तरह से वो मिक्स नहीं हुआ घी में। अब थोड़ा सा और डालेंगे इसके अंदर। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है, बिल्कुल जैसे हमें बाज़ार से ये मिलती है, बिल्कुल इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा होता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा मज़े का होता है। तो ये भी मैं इसके अंदर और घी शामिल जो है वो करूँगी थोड़ा सा। ये देखें, लेकिन मैंने भी थोड़ा सा इसके ये देखें आप, मैंने 1 कप घी से भी अभी इसमें से थोड़ा सा बचा लिया है। अब इसको फर्दर मिक्स करेंगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त जो है वो बेसन वो इसमें मिक्स हो रहा है। हमें लिक्विडी अभी नहीं करना कि हम घी डालें और बेसन के अंदर वो बिल्कुल नज़र आने लग जाए, बल्कि हमें इसको अभी आप देखेंगे, मैं आपको बताती हूँ कि इसकी जो टेक्सचर है, जो इसकी शक्ल है वो कैसी होनी चाहिए। ये आहिस्ता आहिस्ता आप मैंने करके सारा जो बेसन है वो घी के अंदर मिक्स कर लिया है। अगर आप घी ज़्यादा डाल देंगे तो आपकी जो बर्फ़ी है वो सही नहीं बनेगी। ये देखें, ये कितने अच्छे से ये मिक्स हो रही है। ये देखें जी, ये ज़बरदस्त जी। ये अब इतना जो है घी है, ऑलमोस्ट जो है वो काफ़ी है। मैं थोड़ा सा एक ज़रा सा और शामिल करूँगी इसमें। और ये मैंने 1 कप में से ये देखें तकरीबन 2 टेबल स्पून जो घी है वो मैंने बचा लिया है, मुझे और इसकी और ज़रूरत नहीं है। और बेसन आपने हमेशा जब भी ये बनानी है तो बारीक पिसा हुआ इस्तेमाल करना है। रिफाइंड जो होता है, चक्की वाला बेसन आपने इस्तेमाल नहीं करना, वरना आपकी जो बर्फ़ी है वो इतनी मज़े की नहीं बनेगी। और ये मैंने इसको भूनना है लो फ्लेम पे 20 मिनट्स के लिए। अभी ये सख्त है काफ़ी, लेकिन आपने परेशानी जैसे जैसे ये हम इसकी भुनाई करते जाएंगे, ये इसकी जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाएगा और ये बिल्कुल लिक्विडी हो जाएगा, और जो जितना हमने घी इसके अंदर डाला है वो सारा बाहर आ जाएगा। अभी तकरीबन 10-1 मिनट गुजर चुके हैं मुझे भूनते हुए, आप देख सकते हैं अब इसकी जो टेक्सचर है वो कितना सॉफ्ट होता जा रहा है। अब इसमें वो जो सख्ती वाला जो पन था वो अब कम हो गया है। मज़ीद हम इसको भुनेंगे तो और मज़ीद जो है वो स्मूथ हो जाएगा। ये तकरीबन 15 मिनट गुजर गए हैं, आप देख सकते हैं ये कितना अब इसने घी जो है वो छोड़ दिया है और अब लिक्विडी सी फॉर्म में आ गया है। इस स्टेज में मैं इसके ऊपर ये जर्दे का रंग शामिल करूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपको कलर नहीं चाहिए तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं स्टेप को, लेकिन मैं इसको बिल्कुल जैसे बाजार जैसे कलर देने के लिए इसमें मैंने थोड़ा सा ये जर्दे का रंग जो है वो ऐड किया है। अब इसको मज़ीद मैं जो है वो 5-1 मिनट भूनूंगी। टोटल हम इसकी जो बुनाई करेंगे बेसन की वो 20 मिनट है। आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे 20 मिनट बेसन की बुनाई करनी है। और इसका सबसे ये है कि अगर आपको नहीं समझ आ रही कि आपका बेसन भुन चुका है या नहीं, तो उसकी एक तो खुशबू आने लग जाएगी, और दूसरा ये कि इसकी जो टेक्सचर है वो बिल्कुल लिक्विडी हो जाएगा। ये देखिए अब तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखिए मेरा जो बेसन है वो कितना लिक्विडी हो गया है, सारा घी जो है उसने छोड़ दिया है। ये हमारा बेसन भुन चुका है। अब इसको हम उतार के रख देंगे और इसको ठंडा होने दे देंगे। ये हमारा बिल्कुल अब तकरीबन तैयार है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन आपने ज़रूर प्रेस करना है, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे, शुगर सिरप जिसे कहते हैं। ये मैंने एक पैन में चीनी डाल दी 1.5 कप। अगर आपको ज़्यादा चीनी पसंद नहीं है तो आप चीनी की अमाउंट जो है वो कम भी कर सकते हैं, और पानी आपने इससे हाफ़ डालना है। यानी अगर चीनी 1.5 कप है तो तकरीबन 3/4 कप आपने इसमें पानी शामिल किया है मैंने अब इसमें, और इसको मैं अब पकाऊंगी। चीनी डिज़ोल्व हो जाए तो फिर हम इसको पकाएंगे। ये इसमें मैं ऐड करूँगी सब्ज़ इलायची जो मैंने ली थी, उसको मैंने पीस लिया है। इसके मैंने इसके अंदर छिलके शामिल नहीं किए, उसके जो बीज थे वो मैंने पीसे थे, तकरीबन ये 1/4 चम्मच होगी। अब इसमें मैंने ये ऐड कर दिया और इसको मैं पकाती जाऊंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, आप इसको ट्राई किया तो आपको कैसा बना। ये
बर्फ़ी आपकी। और इसके अलावा आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और ये देखें जी, हमारा शुगर जो सिरप है वो ऑलमोस्ट जो है वो रेडी होने वाला है, आप देख सकते हैं। और जब शुगर सिरप रेडी हो जाता है, उसमें एक तो ये है कि वो जी इस तरह वाला जो देखें जो पानी के ड्रॉप्स हैं वो कितनी तेज़ी से गिर रहे हैं। जब ये तैयार हो जाएगा तो वो आराम से गिरेंगे। मैं भी आपको करके दिखाती हूँ। और आप इसमें चमचा हिलाते रहना है ताकि जो इसकी जो एक्स्ट्रा शुगर है वो साइड पे जमे नहीं। ये देखें, अभी मैं आपको ये हाथ से करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इसके अंदर जो आपके अंदर चिपचिपा पानी है वो आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें आप, इट मीन्स कि मेरा जो शुगर सिरप है तैयार है। मैं इसको चूल्हा बंद कर दूँगी। अब इस शुगर सिरप को हम बेसन के अंदर ऐड करेंगे। बेसन हमने ठंडा कर लिया था पहले। ये थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें शामिल करूँगी और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये आराम से, ये देखिए चम्मच की मदद से आपने इसको आराम से मिक्स करना है, जल्दी नहीं करनी। ये देखिए, ये जी, ये इसके अंदर मैंने अच्छे से सारा जो अपना शुगर सिरप है उसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी जब तक कि इसके अंदर सिल्की स्मूथ सा टेक्सचर नहीं आ जाता। ये देखिए कितना प्यारा इसका टेक्सचर आया है, इसको सिल्की स्मूथ सा। ये देखिए, इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। इसको अभी थोड़ा सा मैं और इसको मिक्स करूँगी ताकि ये और स्मूथ हो जाए। इसमें हमने वो शुगर सिरप तैयार किया था वो सारा डाल दिया है। और ये हमारी जो है अब जो बर्फ़ी का बैटर है वो बिल्कुल रेडी है। इसको हम सेट करेंगे। ये मैंने एक डिश ली है, इसमें मैं हल्का सा ऑयल लगा के ब्रश की मदद से सारा फैला लूँगी। ये देखें, और ये इतनी मज़े की बनती है, आप इसके घर में बना के खा सकते हैं, बल्कि इसको दूसरों के घर ले जा भी सकते हैं बना के एज अ गिफ्ट। ये सर्दियों में बहुत मज़े की लगती है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें जी, इसमें मैंने अब ये इसमें डाल दी है अपनी डिश में। अब इसको मैं इसमें सेट करूँगी। उसके बाद इसके ऊपर हम जो भी आपके पसंद के नट्स हों, बादाम, पिस्ते, अखरोट, काजू, जो भी आपको पसंद हो उसके ऊपर आप डाल सकते हैं। मेरे पास अभी इस वक्त बादाम और अखरोट हैं तो मैं वो डालूँगी। और इसमें इसकी जो अमाउंट है वो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। मैं ज़रा लेविश अमाउंट में इसमें यूज़ करूँगी नट्स, क्योंकि इसके बड़े मज़े के लगते हैं अगर ऊपर ज़्यादा लगे हों तो। मैंने पहले सारे बादाम डाल दिए, इसके ऊपर मैं फिर अखरोट डालूँगी। ये जी इस तरह करके आपने सारा जो है वो अच्छी तरीके से फैला लेना है। इतनी ज़बरदस्त सी जो हमारी बर्फ़ी है बिल्कुल तैयार होने वाली है। ये मैंने सारे अखरोट जो हैं जो सारे मैंने काटे थे मैंने सारे डाल दिए हैं इसके ऊपर। अब इसको मैं चम्मच की मदद से थोड़ा सा प्रेस करूँगी ताकि जब ये ठंडी हो तो जो नट्स हैं वो इसके अंदर अच्छे से प्रेस हुए हो, बाहर ना निकले। ये देखें जी, इसको अच्छी तरह से मैंने ये चम्मच की मदद से टैप करके इसके अंदर इसको प्रेस कर दिया है। अब इसको मैं ठंडा होने के लिए रखूँगी तकरीबन 5 से 6 घंटे। ये अच्छी तरह से जम चुकी है, 5 से 6 घंटे गुजर चुके हैं। अभी मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ ये कितनी अच्छी तरीके से जमी हुई है। ये देखिए ये कितनी हार्ड हो चुकी है, अभी ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है। जब हमने इसको पोर किया तो ये बहुत ज़्यादा लिक्विडी और सॉफ्ट थी। अब देखिए ये कितनी सही से जम चुकी है। आपने इसको फ्रिज में रख के नहीं जमाना, बल्कि आप इसको किचन में रख के रूम टेम्परेचर पे इसको जमाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से जम जाएगी और बहुत खाने में ये मज़े की लगती है, वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस होती है। ये देखिए कितने ज़्यादा ये हार्ड हो चुकी है और ये हमारी ज़बरदस्त जो बेसन की बर्फ़ी है वो तैयार है। और आप इसको खाइए और इन्जॉय कीजिए, ये बहुत ज़्यादा मज़े की है। और इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।